Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topics of foreign exchange rate. Foreign exchange rate के अंदर हमने तीनों सिस्टम्स के बारे में स्टडी कर लिया, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड था मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. अब क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, कि हम फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं, हम डॉलर की डिमांड क्यों करते हैं, हम पॉन्ड्स की डिमांड क्यों करते हैं. तो सबसे पहले है कि डिमांड क्यों की जाती है, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन. रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, एवरी कंट्री, ईच एंड एवरी कंट्री डिपेंड टू अनदर कंट्री. हर कंट्री किसके ऊपर डिपेंड होती है, दूसरी कंट्री पर डिपेंड होती है. लाइक डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, हम इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है, अदर कंट्रीज के ऊपर डिपेंड है फॉर लोन, या फिर हम ये कहें फॉर बोरोइंग्स. बोरोइंग्स के लिए वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर क्या है, डिपेंड है. वो दूसरी कंट्री से क्या करता है, मनी बोरो करता है. जब वो मनी बोरो करेगी इंडिया, तो जब उसकी पेमेंट करनी होगी, रीपेमेंट क्या करनी होगी, रीपेमेंट. तो रीपेमेंट ऐसा तो नहीं है कि वो रुपीस में रीपेमेंट करनी होगी. पेमेंट जिस कंट्री से क्या लिया है, लोन लिया है, उधार लिया है जिस भी कंट्री से, उस कंट्री को उसी की ही करेंसी में क्या करना होगा, लोन की रीपेमेंट. अब रीपेमेंट करनी है तो क्या किसी की जरूरत पड़ेगी, हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी. की जरूरत पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज. तो फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत किसमें पड़ रही है, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन. इंटरनेशनल जो हमने बाहर से, अब्रॉड से जो भी लोन लिए हुए हैं, उन लोन के प्रिंसिपल अमाउंट की, इंटरेस्ट की पेमेंट करने के लिए हमें किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है. सेकंड है इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यदि इंडिया क्या करना चाहता है, हम ये कहें जो इंडियन रेजिडेंट है क्या करना चाहते हैं, दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो एफडीआई के अंदर हो, चाहे वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, कैसा भी इन्वेस्टमेंट ना हो, तो वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी किसमें होगा, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर होगा, उन्हीं की फॉरेन करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा. तो हमें डिमांड किसकी करनी पड़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करनी होगी. फिर है इंपोर्ट. जब भी क्या करते हैं, हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट कराते हैं, लाइक गुड्स हमने इंपोर्ट कराए वहां से, कि लाइक टेलीविजन, सेल फोन, ये हमने क्या किया, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कराए हैं. ठीक है. दूसरा सर्विसेज हमने ले ली, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज हमने ली है दूसरी कंट्री की. तो वहां जब पेमेंट, उसके बदले सर्विसेज हमने ली है, तो बदले में क्या करनी होगी, पेमेंट करनी होगी. पेमेंट को भी किसमें करना होगा, फॉरेन एक्सचेंज में. फॉरेन एक्सचेंज की क्या हो जाएगी, डिमांड हो जाएगी. क्लियर हो गया. फिर है डायरेक्ट परचेज अब्रॉड. यदि आप क्या करते हो, फॉरेन में घूमने के लिए जा रहे हो, एज ए टूरिस्ट आप जाते हो, या फिर आप स्टडी की पर्पस से जा रहे हो, मतलब कि किसी भी पर्पस से, मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पस से जा रहे हो, तो फॉरेन में घूमने जा रहे हो, तो वहां पर जो भी आपका एक्सपेंडिचर होगा, जो भी खर्चा होगा, वो खर्चा किसमें करना पड़ेगा आपको, फॉरेन एक्सचेंज. इट करेंसी है उसी के अंदर आपको क्या करना होगा, मनी स्पेंड करनी होगी. ग्रांट्स एंड डोनेशन. अगर आपको किसी भी कंट्री को क्या करना है, ग्रांट्स, डोनेशन, तो चैरिटी या डोनेशन किस में देना, उन्हीं की करेंसी में डोनेशन करना होगा. तो आप क्या करोगे, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करोगे. फिर है पेमेंट ऑफ इनकम. बहुत सारे जो हमारे एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, जो हमारे इंडिया में है, नॉन रेजिडेंट पर्सन जो अब्रॉड के हैं, वर्क कहाँ कर रहे हैं, इंडिया के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो वो उनको क्या करनी है, पेमेंट करनी है. क्या करनी है, पेमेंट. तो पेमेंट देखो, हम पेमेंट किस में करेंगे, वहां पर उनकी उनकी ही करेंसी में हमें क्या करनी होगी, पेमेंट करनी होगी. स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग. स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक तरह से हम ये कहें कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज को बाइंग एंड सेलिंग, जो प्रॉफिट पर्पस से क्या की जाती है, एक्टिविटी की जाती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी डॉलर क्या है, सस्ते हैं, तो डॉलर सस्ते हैं तो क्या कर लिए, डॉलर की हमने बहुत ज्यादा डिमांड कर ली. किस पर्पस से की है, कि नियर फ्यूचर में जैसे ही डॉलर के प्राइसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, हम डॉलर को मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर देंगे. तो हमने वो एक्टिविटी तो की. एक्टिविटी कौन सी है, वो हमारी स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी है. क्लियर हो गया. तो डिमांड में है कि डिमांड क्यों की जाती है. अब है कि सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका सोर्स क्या है, फॉरेन एक्सचेंज कहां से हमें रिसीव होता है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कैसे होती है, तो वो सोर्सेज क्या है. फर्स्ट इज एक्सपोर्ट. क्या है, एक्सपोर्ट.
when one country sell its output to another country तो he earn foreign exchange। जब भी एक कंट्री क्या करती है दूसरी कंट्री को अपना आउटपुट सेल करती है तो उसे क्या अर्न करती है वो फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करती है। इट मींस क्या हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई हो रही है। एक्सपोर्ट करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज की क्या होगी सप्लाई होगी। सेकंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यदि कोई भी कंट्री हमारी कंट्री के अंदर क्या करती है इन्वेस्टमेंट करती है हमारी कंट्री में क्या करती है इन्वेस्टमेंट करती है चाहे वो एफडीआई इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो तो इन्वेस्टमेंट भी किसमें होगा फॉरेन एक्सचेंज। ऐसा तो नहीं उनके पास रुपीस अवेलेबल है उनके पास भी क्या है फॉरेन एक्सचेंज है वो अपनी ही करेंसी को यहाँ पर लेकर आएंगे और उस करेंसी में क्या करेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उन्हें कन्वर्ट कराना पड़ता है। लेकिन सबसे पहले तो क्या किया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज को इन रुपीस क्या कराया है कन्वर्ट कराया है तो सप्लाई होगी फॉरेन एक्सचेंज की। फिर है डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब फॉरेनर यहाँ पर आते हैं फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्टडी या फिर हम ये कहें फॉर एज अ टूरिस्ट यहाँ जब घूमने के लिए आते हैं तो वो क्या करते हैं डायरेक्ट परचेज करते हैं डायरेक्टली वो अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी को इन इंडियन रुपीस क्या करेंगे कन्वर्ट कराएंगे तो सप्लाई किस चीज की बढ़ रही है फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई हो रही है। फिर है ग्रांट्स एंड लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हमें दूसरी कंट्री से क्या मिले लोन मिले तो वो लोन कैसे मिलेगा इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की टर्म्स में हमें लोन मिलेगा तो क्या हुआ सप्लाई हुई किसकी फॉरेन एक्सचेंज की। फिर है ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब दूसरी कंट्री हमारी कंट्री को क्या करती है ग्रांट्स देती है डोनेशंस देती है तो किसके अंदर देती है अपनी ही एक्सचेंज अपनी ही फॉरेन करेंसी के अंदर क्या करती है वो डोनेट करती है। फिर रेमिटेंस बाय द नॉन रेजिडेंट जो सॉरी इनकम रिसिप्ट क्या है इनकम रिसिप्ट जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं जो कहां हु वर्क इन अब्रॉड जो अब्रॉड में काम कर रहे हैं वहां वो क्या रिसीव करते हैं इनकम रिसीव करते हैं तो वो इनकम किस में रिसीव करते हैं इन डॉलर हम ये इन डॉलर इन यूरो इन पॉन्ड्स में क्या करते हैं वो इनकम को अर्न करते हैं। वो उस इनकम को हमारी कंट्री में जब अपनी कंट्री में सेंड करते हैं तो किस में चेंज हो जाती है रुपीस में चेंज हो जाती है बट फॉरेन एक्सचेंज का रिजल्ट क्या हो गया इंक्रीज तो सप्लाई क्या हो गई फॉरेन एक्सचेंज की बढ़ गई। अब रेमिटेंस बाय द नॉन रेजिडेंट जो हमारे नॉन रेजिडेंट एनआरआई हैं उनके द्वारा जो रेमिटेंस दिया जाता है जो छूट दी जाती है वो भी किसका पार्ट है सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का। क्लियर हो गया ये थी डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इसके बाद है नेक्स्ट हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। देखो अगर जनरली सिंपल मार्केट का मीनिंग पूछे कि मार्केट क्या है तो जनरली क्वेश्चन बोलते हैं कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स मीट। जो हमारी क्या है फॉरेन एक्सचेंज एक ऐसा प्लेस है जहां पर बायर और सेलर्स क्या करते हैं दूसरे से मिलते हैं और एक्टिविटी करते हैं बाइंग एंड सेलिंग की। तो ये क्या सही है ये सही नहीं है क्योंकि मार्केट आज क्या नहीं रहा कोई एक ऐसा प्लेस नहीं रहा है कि पर्टिकुलर प्लेस है वही एक मार्केट है। मार्केट का जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है क्योंकि आज जो मार्केट है वो ई मार्केटिंग है। कैसी मार्केट है ई मार्केट है जहां बायर और सेलर एक दूसरे से बिना मिले भी क्या कर सकते हैं बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी कर सकते हैं। वही सब आया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन सी है तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रेफर्स टू द मार्केट ये वो मार्केट है फॉर नेशनल करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पर वर्ल्ड की डिफरेंट करेंसी को क्या किया जाता है क्या होती है डिफरेंट कंट्री की या वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट करेंसी अवेलेबल होती है उसे हम क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। अब है फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसके मेन फंक्शंस क्या हैं कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करवाती है तो सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट अलाउ ट्रांसफरिंग फंक्शंस बिकॉज़ क्या होता है इसके अंदर एक पर्सन की एक कंट्री की जो परचेजिंग पावर है वो दूसरी कंट्री की परचेजिंग पावर में क्या हो जाती है चेंज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शंस। फिर है सेकंड क्रेडिट फंक्शन। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाती है क्रेडिट फंक्शंस भी प्रोवाइड करवाती है। अब क्रेडिट फंक्शंस कैसे प्रोवाइड करवाएगी देखो क्रेडिट मतलब कि उधार। यहाँ क्रेडिट का मतलब क्या है उधार कि जब भी क्या हो कि कोई भी जो बायर है वो क्या नहीं होता एबल नहीं होता पेमेंट करने के लिए तो कुछ टाइम के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट उसको क्या देती है लोन प्रोवाइड करवाती है फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कॉमन
क्या प्रोवाइड करवाया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ने? क्रेडिट फंक्शन। एंड थर्ड है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग का मतलब होता है कि क्या देती है? सुरक्षा देती है, उन्हें किनारा देती है। किस हिसाब से हेजिंग फंक्शन प्ले करती है? देखो बायर और सेलर्स हैं, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते कि बायर क्या करना चाहता है, किसी कमोडिटी को खरीदना चाहता है, सेलर क्या है सेल। एक्सपोर्टर इंपोर्टर एक दूसरे को नहीं जान रहे, लेकिन उनके बीच में फेयरफुली हमें कहें एज अ मीडिएटर काम कौन कर रही है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काम कर रही है। कि अगर बायर सेलर एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन वो क्या चाहती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कि बायर है उसको टाइमली जो प्रोडक्ट है वो रिसीव हो जाए, और जो सेलर्स है सेलर्स को टाइमली क्या हो जाए? पेमेंट रिसीव हो जाए। तो वो ये फंक्शंस कौन प्रोवाइड करवाएगी? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बिफोर 1991 ये फंक्शंस कौन प्रोवाइड करवाती थी? आरबीआई। बट 1991 के बाद कौन प्रोवाइड करवा रही है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो ऑपरेट कैसे करती है, कैसे ऑपरेट होती है? तो ऑपरेट का है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑपरेट इन टू मार्केट्स। फर्स्ट इज स्पॉट मार्केट, सेकंड इज फॉरवर्ड मार्केट। ये दो मार्केट के अंदर क्या होती है? ऑपरेट होती है, स्पॉट मार्केट में और एक फॉरवर्ड मार्केट में। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉट मार्केट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड मार्केट? जो स्पॉट मार्केट क्या है, फॉरवर्ड मार्केट क्या है? Firstly, spot market refers to those market which handles only current transactions। स्पॉट मार्केट एक वो मार्केट होती है जो केवल करंट ट्रांजैक्शंस को ही क्या करती है? हैंडल करती है। इट मीन जो डेली की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, डेली जितनी बाइंग सेविंग्स होंगी, हैंडल सभी को हैंडल कौन करेगी? स्पॉट मार्केट हैंडल करेगी। फिर इसके प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ स्पॉट मार्केट। तो प्रिंसिपल्स में फर्स्ट है डेली नेचर। अगर हम पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो स्पॉट मार्केट इन डेली नेचर इज ऑफ डेली नेचर या फिर करंट नेचर की होती है, नॉट डील विद द फ्यूचर डिलीवरी ट्रांजैक्शंस। जो फ्यूचर में डिलीवरी होती है उनके बारे में कोई ट्रांजैक्शन स्पॉट मार्केट नहीं करती। सेकंड है कि those exchange rate is fixed under spot market। those exchange rate which is fixed in spot market it is called spot foreign exchange rate। क्या बोला जाता है उसको? spot foreign exchange rate या फिर spot rate of exchange कहा जाता है। क्लियर? मतलब आज ट्रांजैक्शंस हुई है, आज ही पेमेंट होनी है, आज ही कमोडिटी रिसीव की जाएगी जानी है, तो ये सारे काम कौन करेगी? कौन हैंडल करेगी? स्पॉट मार्केट हैंडल करेगी। अब है नेक्स्ट हमारी फॉरवर्ड मार्केट। तो फॉरवर्ड मार्केट क्या है? तो फॉरवर्ड मार्केट रेफर्स टू दोस मार्केट व्हिच हैंडल such transactions of foreign exchange। फॉरेन एक्सचेंज की वो ट्रांजैक्शंस that are meant for future delivery, जो किससे रिलेटेड है? फ्यूचर की डिलीवरी से क्या है? जो रिलेटेड है। इट मींस आज क्या हो गई? आज कॉन्टैक्ट हो गया दोनों के पार्टी के बीच में, एक्सपोर्टर इंपोर्टर। पेमेंट कब होनी है? आफ्टर 3 मंथ होनी है। गुड्स रिसीव कब होना है? आफ्टर 2 मंथ रिसीव होना है। तो देखो 2 मंथ्स और 3 मंथ्स पेमेंट में भी और कमोडिटी को रिसीव करने में भी दोनों में बहुत ज्यादा क्या है? टाइम में गैप है। तो उस टाइम तो वो फॉरवर्ड की होगी, तो वो सारी ट्रांजैक्शंस हैंडल ही कौन करेगी? फॉरवर्ड मार्केट हैंडल करेगी। इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि फॉरवर्ड मार्केट है डज नॉट ट्रीट इन करंट ट्रांजैक्शंस, ओनली डील्स विद फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। किसमें? करंट ट्रांजैक्शंस में डील नहीं करती, केवल किसमें करेगी? फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस को ही डील करती है। Second, those exchange rate which is fixed in forward market या forward market is called forward exchange rate। क्या बोलेंगे उसको? forward exchange rate। अब है कि इसमें से which market is better? इन दोनों में से सबसे अच्छी मार्केट कौन सी है? देखो दोनों ही मार्केट ठीक है। अगर आपको जल्द ही क्या करनी है? पेमेंट भी लेनी है, गुड्स भी रिसीव करना है, तो आप स्पॉट मार्केट को यूज कर सकते हो। बट ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो बायर है, बायर के पास हमेशा क्या हो? कैश अवेलेबल हो या फिर मनी अवेलेबल हो। तो कुछ टाइम पीरियड मांगता है किससे? सेलर से कि भाई आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स वो क्या करेगा? पेमेंट करेगा। तो उस कंडीशंस में फॉरवर्ड मार्केट क्या करती है? हेल्प करती है। अब एक ये फॉरवर्ड मार्केट है, उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो ये जो फॉरवर्ड मार्केट है ये किस चीज से अवॉइड करती है? अवॉइड टू फ्लक्चुएशंस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आया हुआ है
है, फॉरवर्ड मार्केट उसको क्या करती है, अवॉइड कर देती है, क्योंकि जिस टाइम एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में कांटेक्ट किया जाता है और उस टाइम जो फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स है मार्केट में, उसी एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, पेमेंट की जाती है, और फ्यूचर में चाहे वो एक्सचेंज रेट बढ़े या कम हो, तो जो लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, उसको बियर करने वाली कौन होती है, खुद फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है। दूसरा, ये किसके लिए किया जाता है, फॉर अ स्पेकुलेटिव गेन। फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट का यूज किस लिए किया जाता है, फॉर स्पेकुलेटिव गेन। सपोज अभी क्या चल रहा है कि अभी डॉलर बहुत सस्ता है, तो अभी डॉलर को क्या कर लिया जाए, परचेज किया जाए। आफ्टर 3 मंथ जैसे ही मार्केट में डिमांड होगी, तो क्या बढ़ेंगे, प्राइसेस तो बढ़ेंगे, तो उस टाइम क्या किया जाएगा, डॉलर को मार्केट में सेल कर देंगे, तो ये क्या होगी, स्पेकुलेटिव गेन। तो स्पेकुलेटिव गेन के लिए फॉरवर्ड मार्केट का यूज किया जाता है। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट, तो सबसे पहले मिली spot market which handle current transactions, forward market which handles future transactions. उसके बाद है spot market, those exchange rate which is fixed under spot market, it is called spot foreign exchange rate, and those exchange rate which is fixed under forward market, it is called forward exchange rate. And spot market doesn't allow any hedging functions, but forward market allow hedging functions. क्लियर हो गया, ये थे इनके डिफरेंसेस।